बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा था, आंध्र प्रदेश से आया था और मुद्दा ये था कि एक शख्स जो हैं वो क्रिश्चियन बन गए थे, ईसाई बन गए थे और पहले वो अनुसूचित जाति से संबंधित थे, लेकिन फिर उन्होंने हाई कोर्ट में जाकर कहा कि उनको जो अनुसूचित जाति यानी एससी है उनके जो लाभ मिलते हैं वो मिलने चाहिए। हाई कोर्ट ने इससे इनकार कर दिया। मामला देश की सबसे बड़ी सुप्रीम कोर्ट अदालत सुप्रीम कोर्ट में आ गया और सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी और कहा कि हिंदुइज़्म यानी हिंदुत्व, सिखिज़्म और बौद्ध धर्म के अलावा अगर कोई किसी दूसरे धर्म में जाता है तो फिर उसको अनुसूचित जाति का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। बहुत ये सेटल लॉ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर इस कानून की अहम तरीके से व्याख्या की है और उसकी जो याचिका है खारिज कर दी और कहा है कि उनको एससी एक्ट के तहत जो संरक्षण होता है वो भी नहीं दिया जा सकता। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट में बहुत सालों से प्रैक्टिस कर रहे देवव्रत साहब हैं। सर, आप बताइए, इस आम लोगों को समझाइए कि सुप्रीम कोर्ट क्या मायने इस पूरे। आप सभी को जय मसीह। मेरे प्रिय भाई ने इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो सुप्रीम कोर्ट का एक अपडेट आया। हालांकि कोई नया कानून नहीं बना है जिसमें ये कहा गया है अगर ओबीसी, एससी, एसटी, आदिवासी लोग यदि धर्म बदलते हैं, धर्म बदलने का मतलब है जब तक डॉक्यूमेंट्स के साथ अपना धर्म नहीं बदलते हैं तब तक कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन जो नेरेटिव फैलाया जाता है, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, तरह तरह के संगठन के लोग हैं, वो कहते हैं ईसाई धर्म में प्रार्थना करते हैं, जाते हैं या बाइबल रखते हैं तो आपका आरक्षण खत्म हो जाएगा, आपको कोई सुविधाएं नहीं मिलेगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। धर्म बदलते ही खत्म हो जाएगा आरक्षण, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, इस तरीके की जो बातें चल रही हैं। हालांकि ये नया कानून नहीं है, ये 1950 से कानून हमारे भारत देश में लागू है, जहां पर हर व्यक्ति को फ्रीडम और आजादी संविधान हमें देता है। लेकिन सच में क्या ऐसा है कि धर्म बदलते ही, प्रार्थना करते ही हमारा सब कुछ मतलब खत्म हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं है। हमें डरने या भयभीत होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, बीजेपी कार्यकर्ता, तरह तरह के संगठन के लोग हैं, यहाँ पर डराते हैं, धमकाते हैं लोगों को, यानी मसीह समाज के लोगों को, जो आप जानते हैं ओबीसी, एससी, एसटी, आदिवासी के लोग प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, जाते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो ये बजरंग दल के लोग यही मतलब कानून का सहारा लेकर के आए दिन मसीह समाज को टारगेट करते हैं, मारते हैं। देखिए, भारत में एक एससी यानी मतलब कि शेड्यूल कास्ट का एक ऑर्डर जो है 1950 का जो कानून पूरी तरीके से लागू हमारे भारत देश में, ये कोई नया कानून नहीं है। सुप्रीम कोर्ट आए दिन मतलब कुछ सालों, कुछ महीनों में अपडेट देता रहता है कि कोई ईसाई धर्म अपना लिया, कोई केस जैसे जाता है तो सुप्रीम कोर्ट बोल देता है। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी कहा गया है। इस कानून के अनुसार इस तरीके से जानते हैं एससी का लाभ केवल हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म के लोगों को मिलता है। आप अच्छी तरीके जानते हैं हिंदू धर्म जो ये एससी का जो होता है, लाभ होता है, ये केवल हिंदू हो या सिख हो या फिर बौद्ध हो, इन सभी को मिलता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इस्लाम धर्म कबूल कर ले, मुस्लिम धर्म कबूल कर ले या फिर ईसाई या प्रभु यीशु मसीह को धर्म को अपनाता है तो उसको इसका दर्जा